टाइम ट्रैवल, ये शब्द हमें सुनाई देते ही रोमांचित कर देता है और मन में टाइम ट्रैवल को लेकर कई तरह की चीजें आने लगती हैं। आपने टाइम ट्रैवल से जुड़ी कई फिल्में भी देखी होंगी। इन्हें देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई में संभव है। कभी ना कभी आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा कि काश ये संभव होता कि आप भी पास्ट में जाकर कुछ चीजों में बदलाव कर पाते, तो आपका आज और भी बेहतर हो जाता। हालांकि अभी यह पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन भविष्य में टाइम ट्रैवल कर पाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि टाइम ट्रैवल की इमेजिनेशन आज की है, इसके बारे में सदियों पहले से बातें की जा रही हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइम ट्रैवल से जुड़ी बातें हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिलती हैं। कथाओं में कई ऐसे ऋषि मुनियों और देवताओं का वर्णन है जिन्हें अलग अलग युगों में भ्रमण करते हुए बताया गया है। तो क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है या हमारे ग्रंथों की कल्पना मात्र है? इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जब रामायण ने हजारों साल पहले रावण के पुष्पक विमान का जिक्र किया तो लोगों ने इसे कल्पना ही समझा। लेकिन आज हम आसमान में कई ऐसे एयरप्लेन्स को उड़ते हुए अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसलिए ग्रंथों कहानियों में बताए गए टाइम ट्रैवल पर बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कि क्या साइंस के अनुसार टाइम ट्रैवल एक फ्यूचर रियलिटी है या महज कोई एक कल्पना। देखिए, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्म होल टाइम और स्पेस के बीच में पाए जाने वाला डिफेक्ट है। साफ शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच की एक सुरंग जैसा होता है जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ता है। इसके भीतर से सफर करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर ही तय किया जा सकता है। हॉलीवुड की दो लोकप्रिय फिल्म इंटरस्टेलर और स्टार ट्रेक में वर्म होल की अवधारणा को ही दिखाया गया है। साइंटिस्ट इसके अलावा भी कॉस्मिक स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ लाइट आदि अन्य तरह की थ्योरीज देते हैं जिसके द्वारा उनका मानना है कि टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि अगर कोई ऐसा स्पेसशिप बनाया जा सके जो लाइट की स्पीड से उड़ सके तो टाइम ट्रैवल संभव है। भले ही अभी ये सब असंभव लगता है, लेकिन साइंस इसे पूरी तरह से असंभव भी नहीं मानता। हमारे धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी कई ऐसे किरदारों के बारे में बताया गया है जिन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। इनमें नारद मुनि, अश्विनी कुमार, सनत कुमार, राजा रेवत आदि कई नाम शामिल हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे ही एक कहानी के अनुसार एक बार रेवत नाम के राजा अपनी बेटी के साथ ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ योग्य वर देखे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से सबसे योग्य कौन है जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर सके। अब इसके बारे में राय लेने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब वो ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां दो गंधर्व संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। अब राजा को उन्हें बीच में टोकना सही नहीं लगा, इसलिए वो उनके संगीत के समाप्त होने का इंतजार करने लगते हैं। जब उनका संगीत खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। इस पर राजा रेवत ने उन्हें बताया कि वो अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में यहाँ पर आए हैं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, ये संगीत जो तुम्हें बस कुछ ही समय का लगा, असल में ये 4 युगों तक चला है। जिन वरों को तुम देखकर आए थे उनके तो पुत्र और पौत्र भी अब तक जीवित नहीं है, इसलिए अब तुम धरती पर जाओ और बलराम के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो जो शेषनाग के अवतार है। यहां पर अब एक सवाल उठता है कि कोई भला 4 युगों तक कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन कुछ ऋषि और मुनि ऐसे भी रहे हैं जिनका वर्णन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो टाइम ट्रैवल करके वापस धरती पर लौट आते थे? ऐसे ही नारद मुनि को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। नारद जी को लेकर ये कहा जाता है कि उनके पास सभी लोगों में विचरण करने की शक्ति थी। यही वजह है कि कई कथाओं में उन्हें देवलोक से भूलोक, सतयुग से द्वापर युग तक ट्रैवल करते हुए बताया है। इनके अलावा एक और ऐसे ऋषि के बारे में हमें पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है जिन्होंने 11 बार रामायण तो 16 बार महाभारत को घटते हुए देखा। माना जाता है कि वो आज भी धरती पर ही हैं। हम बात कर रहे हैं काकभुशुंडी की, जो एक श्राप की वजह से कुएं में बदल गए थे। इन्हें लेकर जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार एक बार काकभुशुंडी ने अपने गुरु को सम्मान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि तब वो भगवान शिव की प्रार्थना में लगे हुए थे।
गुरु का अनादर देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और सांप आदि छोटे जीव के रूप में 1000 जन्म लेने का उन्हें श्राप दे दिया। ये सब देख वहां मौजूद गुरु ने उनके श्राप को वापस लेने के लिए शिव जी से प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी ने कहा कि वो अपने श्राप तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन 1000 शापित जन्मों के बाद काकभुशुंडी राम के भक्त बन जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। कई शापित जन्मों के बाद काकभुशुंडी एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होते हैं। एक बार किसी बात पर नाराज होकर एक ऋषि ने उन्हें कौवा बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद वो कौवा बनकर धरती पर युगों युगों तक घूमते रहे। और एक कहानी के मुताबिक जब भगवान शिव ने माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाई थी, तो इसे कोए के रूप में काकभुशुंडी ने भी सुन लिया था। और फिर जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो उन्हें भगवान शिव के मुंह से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह याद रही, जिसके बाद उन्होंने ये कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव द्वारा सुनाई गई ये कथा आध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। अब आइए इस कहानी में थोड़ा और डीप जाते हैं। तो जब श्री राम और रावण में युद्ध हो रहा था, तो मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। और फिर नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने उन्हें नागपाश के बंधन से मुक्त कराया था। लेकिन भगवान होकर भी श्री राम को नागपाश में बंधा देख गरुड़ को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें महादेव के पास भेजा और फिर महादेव ने कहा कि वो काकभुशुंडी के पास जाएं, वो उनका संदेह दूर कर देंगे। इसके बाद जब गरुड़ काकभुशुंडी के पास आए तो उन्होंने श्री राम की पूरी कथा और उनका चरित्र गरुड़ जी को सुनाया, जिससे उनका संदेह दूर हुआ। कहा जाता है कि काकभुशुंडी जी ने कई बार टाइम ट्रैवल किया था। उन्होंने 11 बार रामायण तो 16 बार महाभारत घटित होते हुए देखी है। और यही नहीं, हर बार उन्होंने इसका अलग अलग परिणाम देखा है। माना तो यह भी जाता है कि वो हर बार त्रेता युग में एक बार अयोध्या जरूर आते हैं। इनके अलावा भी धर्म ग्रंथों में कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें ऋषियों को ध्यान मुद्रा में बैठे बैठे पास्ट और फ्यूचर की गतिविधियों का पता चल जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति में टाइम ट्रैवल की कल्पना कोई नई बात नहीं है। भले ही साइंस को मानने वाले आज इस विषय पर बात करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन सनातन में इन सभी बातों की चर्चा सदियों पहले से होती रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स।